जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन में। अपने बात करने वाले आप सभी के लिए अभी अभी एक बड़ी अपडेट आई है। इसके अंदर क्या निकल गया है, आपका रेवत राम डांगा की विदाई रहेगी या जाएगी, उसको लेके कुछ अपडेट दी है। जो पूर्व विधायक है और कुछ जो उनके अधिकारी वगैरह है, जांच जो कर रहे हैं, वो सभी रेवत राम डांगा को लेके सारी अपडेट आपके सामने साझा करूंगा। तो आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हैं। ऊपर एक बटन आ रखा है फॉलो का, उस पर क्लिक कर दीजिए। इस टाइप के नए वीडियो तो आपके लिए समय समय पे लाते रहते हैं। तो आपको बता दूं 40% का मामला बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि हर एक बंदे को ये पता है कि तीनों जो लोगों की विदाई की जानी है। अरे डांगा साहब, आपने तो पता है, दो तो लुगाई आई बारी अकल निकल गई, पता हो थारी अकल निकल गई यार, सागे सागे फिर भी 40% ले लिया यार, कोई बात नहीं। अब सारी की मामलो है जिसको बताता है, ठीक है। तो आपने मैं बता दूं इस टाइप की न्यूज अभी अभी आई है, जिसके अंदर 1 घंटे पहले जयपुर की न्यूज है, ये देख सकते हैं, जिसके अंदर डांगा और 2 महिला एमएलए की जा सकती है विदायगी। कमीशन लेते मांगते बीच वीडियो सबूत है और एक्सपर्ट से जानिए कि इस आरोप में विधायकों का क्या क्या दांव पर लग सकता है। इसके अंदर सारा जवाब होगा कि डांगा आखिर विदाई की जो समाप्त कर देते हैं जो विधानसभा का अध्यक्ष है, तो डांगा हाईकोर्ट में जाएगा तो वहां से क्या निर्णय आ सकता है, उस चीज को सारा कुछ चीजों को लेके कवर किएंगे। आपको बता दूं जय कृष्ण जो आपका बीएपी पार्टी से जो 20 लाख का रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, उसका मामला भी इसके अंदर शामिल है। उसी के माध्यम से ये सारी चीजें संडे स्पेशल के अंदर आज देख सकते हैं आपके सामने। जो 2 विधायक महिला विधायक है और तीसरा रेवत राम डांगा है। और इसके बाद मैं बात करूं तीनों विधायकों के रिश्वत लेते पकड़े हुए गए, सारी जानकारी आप पहले बताए। और फिर भी बात करूं तो इसके अंदर और क्या न्यूज निकल गई है, और न्यूज निकल गई है, भास्कर ने यहां पे रिपोर्ट दी है। कमीशन लेते मांगते वीडियो में रिकॉर्ड हुए 3 एमएलए से जुड़ा मामला आरोप लिखा है। तो एक्सपर्ट बिल्कुल इस टाइप का जो जानकारी है वो कहां से निकल आ रही है, मैं आपको बता दूं। जो पूर्व अध्यक्ष है जो विधानसभा के, उनके साथ एक इंटरव्यू किया गया, उसके अंदर क्या हुआ वो सारी चीजें आपको मैं बता दूं। रेवत राम डांगा जो पहला एमएलए जो आपका रेवत राम डांगा है, क्योंसर विधानसभा से है और भाजपा से ये जो विधायक बना है। और ये 23 नवंबर 2024 को उपचुनाव जो हुआ था, उसके अंदर 13,109 वोटों से जीता था। इसके सामने हनुमान बेनीवाल की पत्नी जो कनिका बेनीवाल थी, उसको हराया था। दूसरी की मैं बात करूं आपके लिए, यहाँ पे दूसरा विधायक कौन था, तो यहाँ पे अनिता जाटव जो हिंडोन विधायक है और यहाँ पे कांग्रेस की ये विधायक है। 2023 के अंदर विधायकों को चुनाव हुए थे, उसके अंदर ये जीती थी 38,276 वोटों से ये जीत चुकी थी। और इतने ज्यादा वोटों से जीतने के बाद ऐसा कारनामा किया है। और उसके बाद तीसरा विधायक जो आपके सामने है, डॉक्टर रितु बनावत। डॉक्टर लगाने का मतलब ये डॉक्टर वैसे डॉक्टर नहीं है, ये पीएचडी वगैरह करके डॉक्टर उपाधि है इसके पास। और ये बयाना विधायक है, बयाना भरतपुर से विधायक है, निर्दलीय विधायक है। 2023 के अंदर 40,642 वोटों से इसकी जीत है। तो मतलब आप जीत देख सकते हो कितने बड़े वोटों से जीत है इसकी। और ऐसे ऐसे कारनामे ये कर रहे हैं, बहुत गलत है। इसको लेके आपके सामने है सदाचार समिति के इसे सदाचार समिति कैसे इस मामले की पड़ताल करेगी और इस क्या अधिकार है, ये सारी जानकारी देखते हैं। देखो सदाचार समिति आपको पता है ये जो डांगा को लेके एक बनी थी और दूसरे विधायकों को कमीशन मामले को लेके बनी थी। और इस समिति के अंदर कई बार इसके अंदर सारे सवाल जवाब किए गए। कई बार समिति ज्यादा समय लगाती रहती है, जैसे कि 2-3 साल लगा देगी। तो डांगा का अभी 3 साल कार्यकाल बचा है और 3 साल डांगा की समिति है जो लगा देती है, इसका निर्णय नहीं देती। तो इस कंडीशन के अंदर डांगा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम इसका विधायक बनना या नहीं बनना हो तो आगे जनता तय करेगी। लेकिन अभी 3 साल के लिए आपको ये डांगा को कोई जवाब नहीं देगी तो बाहर नहीं निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसी कंडीशन में सवाल पूछे गए हैं। तो इन्होंने कहा है इसका क्या अधिकार है, तो राजस्थान विधानसभा जो की याचिका और सदाचार समिति की जनता में शिकायतें और विधायकों की आचरण से जुड़े मामलों की जांच करती है। सारी चीजों से जांच करती है, जैसे विधानसभा सदस्य के कदाचार, आचार संहिता के उल्लंघन या नैतिक दुर्व्यवहार की जांच करना। यदि किसी विधायक द्वारा आचरण गड़बड़ हुए तो विधानसभा अध्यक्ष अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने से पहले मामले की जांच के लिए सदाचार समिति को सौंप देता है और वो भी सौंपा हुआ है, ठीक है। समिति ने नोटिस भी जारी कर दिया है, संबंधित विधायकों को सफाई बयान देने और मौके देती है, सारा ये समय देती है। इसके अंदर आपको पता 6 तारीख तक समय दिया हुआ डांगा को। अब क्या होता है, और इसके अंदर बचाव का मौका पूरा देती है पहले कि आप विधायक हो, आपसे पद नहीं छीना जाएगा, आप अपना प्रूफ जाहिर कर दीजिए कि हमने ये कुछ ऐसा किया नहीं है। लेकिन अभी तक डांगा की ओर से ऐसा कोई प्रूफ जाहिर नहीं किया जा रहा और डांगा है जो मेडिकल लीव लेके बैठा है। अब क्या होता है आगे समय समय बताएगा। और अभी डांगा घूम रहा है सभी के साथ। और इधर याचिका एवं सदाचार समिति के जो अध्यक्ष है, सभापति है कैलाश चंद्र वर्मा, इन्होंने क्या कहा है, सदस्य राजेंद्र गुर्जर है, इनके साथ गणेश गोगेरा, वीरेंद्र सिंह, ये बालकुमाचार्य जो
है, हंसराज पटेल है, जेठानंद व्यास है, जयदीप वियाणी है, ये सब सुखवंत सिंह, भगवानाराम सैनी, अभिमन्यु मोतीराम, ये सब इस समिति के हैं और समिति के सदस्य है। और ये ताजा मामला क्या है, विधायक जो आपको पता है ये तीनों पकड़े गए हैं और ये एक पुराना मामला भी है। इस मामले को भी विधायक को जो सौंपा है सदाचार समिति को, अभी तक सदाचार समिति इसका भी प्रूफ नहीं कर पाई है सही से। और भारतीय आदिवासी पार्टी जो बीएपी पार्टी है, जो राजकुमार रोत की है और उस पार्टी का ये विधायक है, इसके खिलाफ भी, जयकृष्ण पटेल के खिलाफ भी आपको पता है 20 लाख रुपए की रिश्वत का मामला आपके सामने है। तो इसका भी क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, ये भी आपका समय बताएगा। अभी एक बार इसको ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, आगे क्या होता है। लेकिन इसके अंदर भास्कर ने बहुत सारे अच्छे से सवाल किया है पूर्व अध्यक्ष के साथ, विधानसभा अध्यक्ष को किस तरह से एक्शन लेने का अधिकार है, ये सारी चीजें मैंने सारी चीज न्यूज देख ली है। अब आपको मैं बताऊंगा, ये अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों से जुड़े ऐसे रंगीन मामलों में जल्दी एक्शन लेना चाहिए और इस समाज में बहुत फर्क पड़ता है और पॉजिटिव मैसेज आता है और दूसरे नेता और अधिकारी भी ऐसे भ्रष्ट काम करने से बचते हैं। और ये कौन है, शांतिलाल चपलोत जो है, ये पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनकी ओर से जो जवाब है वो आपके सामने मैं साझा करने वाला हूं, तो आप फटाफट से इस जवाब को देखते जाइएगा। और भास्कर ने इनसे सवाल किया कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले उनकी विधायकी जा सकती है क्या। विधानसभा का अध्यक्ष कह दे कि हाँ उनकी विधायकी जा सकती है, तो विधानसभा अध्यक्ष के पास इतना पावर होता है, उसकी विधायकी खत्म कर सकता है और उसको वहां से उस पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल इसने कहा हाँ होता है, ये पावर है इनके पास, हटाया जा सकता है और हटाएगा भी। इन तीनों को हटाने की पूरी प्रबल संभावना मुझे लग रही है, ऐसा इन्होंने कहा है, क्योंकि इनका वीडियो और फोटो सामने आ गए हैं। इन्होंने रंगीन हाथों पकड़ लिया है कि ये पैसे लिए हैं, दिए हैं, बातचीत डन हो गई है, ये सारा मामला। अब इसके अंदर अध्यक्ष के पद से हटाने की ये सारी जानकारी दी थी। और दूसरा सवाल इन्होंने क्या कहा है, दूसरा सवाल क्या है, पहली बार के एमएलए है तो क्या उनकी पेंशन भी विधानसभा अध्यक्ष अपने फैसले में रोक सकती है। तो इन्होंने कहा बिल्कुल रोक सकती है। जो विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया है कि विधायक बनने के बाद जो पेंशन मिलती है वो इसकी रुक जाएगी। इन फंड के अंदर जो है घोटाला किया इन्होंने तो। और इसके अंदर क्या है, विधायकों के खिलाफ अब तक के लिए गए एक्शन जो आपको बता दूं, तीनों विधायकों को एमएलए फंड खाते सरकार सीज कर दिया है और मुख्यमंत्री ने जांच के लिए राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, डीजीपी की उच्च समिति बना दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदाचार समिति को मामले सौंपा है और ये सारी चीजें कर दी है। बीजेपी के रेवतराम डांगा को कारण बताओ नोटिस दिया है, जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उनका मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। कांग्रेस और भाजपा ने आरोपी विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं बात करूं आपके लिए भास्कर, जो क्या एमएलए विधानसभा अध्यक्ष के दौरान फैसले खिलाफ कोर्ट दरवाजा खटखटा सकता है। मतलब जो जवाब है उसका जवाब मतलब कहने का मतलब यह है कि विधानसभा का अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता मतलब विधायक की निरस्त कर दे, विधायक पद से हटा दे, तो ये कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में क्या मिल सकता है, तो इनका कहना यह है, जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि कोर्ट में जाएंगे तो वहां भी इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, संतुष्टि नहीं मिलने वाली। वहां से भी इनको यही कहेंगे कि इन्होंने जो कहा है सही कहा है, आपके रंगीन हाथे पकड़े गए हैं तो आपको वो उल्टे की इनके ऊपर ज्यादा ही केस लगाएंगे और जेल में डालने का ही कहेंगे। ये सारी चीजें। और मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जो आपकी जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार लोकतंत्र की गरिमा विपरीत है, ऐसे मामलों से जनता मन में अविश्वास पैदा होता है और ऐसे करते हुए राजस्थान की छवि के लिए भी उचित नहीं है। वासुदेव देवनानी जो विधानसभा के अध्यक्ष है, इन्होंने भी यही जवाब दिया है। और उसके अलावा जो विधायक दावा करते हैं कि उन वीडियो में एआई की जांच के जैसे रेवतराम डांगा वगैरह कहते हैं, इसके अंदर मैं जरूर हूं, लेकिन जो वॉइस जोड़ी गई है एआई के द्वारा जोड़ी गई है और मेरी वॉइस ये नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर भी ये कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर पूरी फुल डिटेल वीडियो भी मंगवा लेंगे और ये एआई एडिटेड है या नहीं है ये भी हम जांच कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता वो भी अभी इसके अंदर रहेगा। और इसके अंदर भेज सकते हैं कि कैलाश वर्मा जो है सभापति है सदाचार समिति के, ये भी यहाँ पे तय हो रहा है। अब ये सारा मामला है यहाँ पे सेटल होता है या नहीं होता। रेवतराम डांगा का अभी तक ये अपडेट था, आगे क्या रहता है मिलता हूं किसी नई सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।